दोस्तों, ज़िंदगी में बड़ी छोटी छोटी बातें हैं और लेकिन वो हैं बड़ी महत्वपूर्ण। मैं आदतन बहुत सोचा करता हूँ, अपनी कमियों को एनालाइज़ किया करता हूँ, फिर नई बात सोचता हूँ कि कैसे वो ठीक हो सकती हैं। मैंने सोचा क्यों ना संडे थॉट्स शुरू करें। हर संडे रात 8 बजे आपके बीच में उन बातों को शेयर करूँ मैं। तो वो शुरुआत आज से करते हैं। आज का जो टॉपिक मैंने सोचा, जो बात मैंने सोची, बी कनेक्टेड। ख़ास तौर से आज के समय में, कोरोना के इस काल में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से जुड़े रहना। नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। पिछले 1.5 साल से कोरोना ने एकदम जकड़ के रख दिया है। आदमी अपने घरों में कैद हो गया है, न वो घर से निकल पा रहा है, न कहीं आ जा पा रहा है। अगर कहीं काम से जा भी रहा है तो एकदम डरा सहमा सा, किसी से मिल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स हैं उसके पीछे। या तो लोगों के साथ हादसे हुए हैं, या बीमार हो जाने का डर है, या मेंटल ट्रॉमा है, क्योंकि जिनके घरों में हादसे हुए हैं वो डरे हैं कि नहीं निकलेंगे। एक अजीब सा माहौल है। इस माहौल में आदमी एकदम अकेला सा फील कर रहा है। आप सोचिए कि इसमें अगर कहीं से उसके पास एक फ़ोन आ जाता है, कोई हालचाल ले लेता है, खुश हो जाता है। मैं भी खुश हो जाता हूँ। बहुत छोटी सी है चीज़ ना, एक कॉल कर लेना, बात कर लेना, क्योंकि हम मिल तो सकते नहीं, मगर हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी नहीं कर पाता। आपको अगर कोई ज़रूरत पड़ती है, मैं एक्टिव हो जाता हूँ, 24 घंटे ऑन ड्यूटी। जो मुझसे बन पड़ता है मैं करने को तैयार हो जाता हूँ, मगर सामान्य दशाओं में मैं भी निष्क्रिय पड़ा रहता हूँ, एकदम आराम से। सोचता हूँ आज इनको फ़ोन करूँगा, कल उनको फ़ोन करूँगा, परसों उनको फ़ोन करूँगा, लेकिन ये आजकल और परसों कभी होता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मुझे कोई फ़ोन करके हाल चाल लेता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दोनों बातों में कितना विरोधाभास है। यानी अगर कोई मुझे फ़ोन करे तो अच्छा है, लेकिन मैं किसी को ना करूँ तो एक तरफा तो ज़िंदगी चलती नहीं है। ज़िंदगी तो दो तरफा चलती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलती है। एक कदम आप बढ़ाएंगे, एक कदम मैं बढ़ाऊंगा, मगर हम करते यही नहीं है। हम ये तो चाहते हैं कि सामने वाला कदम बढ़ाए, मगर हम ना बढ़ाएं। कोरोना काल के थोड़ा पहले चलिए, जब हम लोगों से मिलजुल सकते थे, हम क्या करते थे? हम बहुत व्यस्त थे, एकदम सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। दिन भर दौड़ रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। हम घर आए, पत्नी, बच्चे, बस वही जीवन। ना किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, ना मित्र के यहाँ जा रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, ना रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, बस अपने में जीवन है। मुझे अपना बचपना याद आता है। क्या मतलब, क्या मिलने जुलने का क्या परंपरा थी। लोग शाम को घर आते थे, घंटों बैठते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे, साथ रहते थे, हम एक दूसरे से जुड़े रहते थे। जैसे वो परंपराएं ख़त्म सी हो गई हैं। त्यौहार इतने गुलजार हुआ करते थे। होली पे तांता लगा रहता था, एक गया, दूसरा आया, दूसरे गए। और जो मोहल्ले में भी लोग रहते थे, वो आपके यहाँ मिलने आए तो इसका मतलब नहीं वो सामने रह रहे हैं तो आए तो बात खत्म हो गई। नहीं, आपको हमारे क्या भी आना है। गायब सी हो गई वो परंपराएं, एक दूसरे से मिलने जुलने की, एक दूसरे से बात करने की, उनके साथ जुड़े रहने की। संबंध बनाना ज़रूरी है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें सहेजना। क्योंकि फूल लगा देने से भर से नहीं खिलते, उन्हें सींचना भी पड़ता है। तो हम सींचते नहीं। कभी कभी मेरे दिमाग में आता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संबंध अब सब स्वार्थ के बनने लगे। जिनसे मतलब है उनसे संबंध बनाया, मतलब खत्म, संबंध खत्म। संबंध बेसबब बनने चाहिए, बिना कारण के। आदमी अच्छा लगा, मेरे विचार उससे मिले, हमारा संबंध हो गया, फिर वो संबंध लंबे चलेंगे, लेकिन हमें सींचते रहना पड़ेगा। और आप यकीन जानिए कि इन छोटे छोटे पलों में जो खुशी मिलती है वो आपकी ज़िंदगी बढ़ा देती है, आपको ऊर्जा देती है, ताकत देती है। जब आप बहुत परेशान होते हैं तो आपके मन के किसी कोने में ये रहता है कि हाँ, ये 4 आदमी हैं जो हमारे साथ हैं, भाई हम अकेले नहीं हैं। और सिर्फ यही एक भाव कि हम अकेले नहीं हैं, हमें जीवन में चलते रहने की ताकत देता है। इंटरनेट पर अभी मैंने एक कविता देखी, हालांकि मैंने बहुत ढूंढा, उसके रचयिता का नाम नहीं मिला।
तो बड़े आदर के साथ जिसने भी लिखी है उसको मेरा प्रणाम है। बहुत शानदार कविता लिखी है। मन हुआ यूं ही कि आपसे शेयर कर लूं, क्योंकि इसी बात से जुड़ी वो कविता है। मैं रूठा तुम भी रूठ गए, मैं रूठा तुम भी रूठ गए, फिर मनाएगा कौन। आज दरार है कल खाई होगी, फिर भरेगा कौन। मैं चुप तुम भी चुप, इस चुप्पी को फिर तोड़ेगा कौन। बात छोटी को लगा लोगे दिल से, बात छोटी को लगा लोगे दिल से, तो रिश्ता फिर निभाएगा कौन। दुखी मैं भी और तुम भी बिछड़ कर, दुखी मैं भी और तुम भी बिछड़ कर, सोचो हाथ फिर बढ़ाएगा कौन। न मैं राज़ी न तुम राज़ी, न मैं राज़ी न तुम राज़ी, फिर माफ़ करने का बड़प्पन दिखाएगा कौन। फिर माफ़ करने का बड़प्पन दिखाएगा कौन। डूब जाएगा यादों में दिल कभी, डूब जाएगा यादों में दिल कभी, तो फिर धैर्य बंधाएगा कौन। एक अहम मेरे एक तेरे भीतर भी, एक अहम मेरे एक तेरे भीतर भी, इस अहम को फिर हराएगा कौन। ज़िंदगी किसको मिली है सदा के लिए, ज़िंदगी किसको मिली है सदा के लिए, फिर इन लम्हों में अकेला रह जाएगा कौन। और आखिरी पंक्तियां हैं जो इस पूरे कविता की जान है और जो मैसेज को कन्वे करती हैं। मूंद ली दोनों में से अगर किसी दिन एक ने आँखें, मूंद ली दोनों में से अगर किसी दिन एक ने आँखें, तो कल फिर इस बात पर पछताएगा कौन, तो कल फिर इस बात पर पछताएगा कौन। तो सवाल इस बात का है कि पछताने के लिए कुछ रही क्यों जाए, क्यों हम पछताएं। आज ये जो सुधार करना है एक दूसरे से जुड़े रहने का, उसे शुरू कर दें। तो उठाइए फ़ोन, अपने कुछ दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करिए, उनका हालचाल लीजिए। और हम सब को इस बात की उम्मीद है कि बहुत जल्द ये दौर भी ख़त्म होगा और तब लोगों को अपने घर भी बुलाइए और उनके घर भी जाइए और जुड़े रहिए एक दूसरे से। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन नए वीडियोज़ का आप तक पहुंचता रहे। जुड़े रहना ज़रूरी है। आप जुड़े रहते हैं, आप वीडियोस पे व्यूज़ देते हैं, लाइक्स देते हैं, तो मेरा भी हौसला बढ़ता है। कमेंट्स जब आप देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि आप मुझसे वाकई जुड़ गए हैं, अपनी बात रख रहे हैं और फिर मुझे नए वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। आज के लिए इतना ही। अगले संडे को रात 8 बजे संडे थॉट्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।